अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिइज़्निल्लाह आज हम लोग सी लेक्टर का सेशन नंबर 42 स्टार्ट करेंगे और सेशन नंबर 42 में हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 451 से लेकर 460 तक। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 451। ओके, तो यहाँ बात हो रही थी कि लास्ट जो सेशन एंड हुआ था चेंजिंग डायरेक्शन के ऊपर हुआ था, ठीक है। तो चेंजिंग डायरेक्शन में लगा कि यहाँ पर जब मुसलमान जो है ना सानियतुल मुरार जो है ना, जब इस जगह पहुँचे थे, तो इस जगह पे क्या हुआ कि जो मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी थी वो बैठ गई, ठीक है। ये ऊँट था वो बैठ गया और फिर जो है एकदम हिल नहीं रहा था वहाँ से। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो है कहा ये बात, कसम खा के कहा कि वो एकदम एग्री कर लेंगे किसी भी प्लान पे, जो एनिमी मतलब दुश्मन भी हमारा जो प्लान प्रपोज करता है, ताकि अल्लाह ताला की जो ये हरम है ना, इसकी इसकी मतलब इसकी शान बहुत ऊंची है, तो इसको रिवेयर करने के लिए। उसके बाद से फिर जब उन्होंने अपने ऊँट को फिर से उठाया तो वो उठने चलने लगा और फिर वो अपने मार्च को चलने लगा। फिर करते-करते हुआ क्या कि वो लोग जो है हुदैबिया के एक सबसे मतलब दूर के इलाके में गए, जहाँ पर एक कुआँ था जिसके अंदर पानी था। तो मुस्लिम जो है बताया कि बहुत लोग प्यासे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक तीर लिया, उसको फिर उस कुएँ में से डाला और क्या हुआ कि फ़ौरन इसकी वजह से ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा वो था, आया एक साइन थी, जिसकी वजह से पूरा पानी बहुत ज़्यादा निकल गया, सब लोगों को अच्छे से पी लिया। उसके बाद से आप देखिए आगे क्या होता है। हुआ क्या कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा-सा आराम से हो गए, तब बुदैल नाम का एक शख्स आया, खुज़ाअ ट्राइब से। वो आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एडवाइस करने। तो पूछा कि भाई तुम क्यों आए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि भाई इसका इंटेंशन लड़ाई वगैरह नहीं है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा सिर्फ प्लान है उम्रा करने का, ठीक है। और अगर ये जो कुरैश हैं इस नए दिन को अपना लेते हैं जैसे लोगों ने किया हुआ है, तो ये बहुत वेलकम ये बात है। लेकिन अगर वो बीच में खड़े होते हैं उम्रा करने के, तो मैं ज़रूर क़िताल करूँगा जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा नहीं हो जाता है। तब बुदैल ने इस मैसेज को वो लेके कुरैश के पास गया और फिर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो उसके बाद से फिर उन लोगों ने मिरकाज़ नाम के एक शख्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ही कह दिया कि ये शख्स ट्रेचरस है, सही इंसान नहीं है। फिर उसको भी यही बात कह दी गई। इसके बाद से फिर क्या हुआ, अल हुलैस नाम का एक शख्स गया और उसने फिर जो है जब देखा कि यार ये मुसलमान हैं, इनके जो काबा के लिए जो इनके दिल में जो काबा के लिए इनके दिल में जो मोहब्बत है, बहुत खुश हुआ इस बात को। फिर उसके बाद से फिर वो अपने लोगों को जाके उसने मना कर दिया कि यार देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को रोकते नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि इससे हमारा जो अलायंस के उनके बीच में टूट जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, उसने ये कहा कि उसने ये बात इस बात की का उसका डर नहीं था कि ये बात कहने से हमा मेरे और कुरैश के बीच के जो अलायंस है ये ख़त्म हो जाएगी, इस बात से वो डरा नहीं, लेकिन उसने ये बात कही। उसके बाद हुलैस जो है उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु उर्वा जो है रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जो है इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उर्वा बिन मसऊद ये जाते हैं, ठीक है? और उर्वा बिन मसऊद जहाँ तक मुझे याद है यहाँ इस्लाम कबूल कर लिया था, अल्लाहु आलम, अभी आगे देखते हैं इंशाअल्लाह इसको। तो ये फिर जाते हैं नेगोशिएट करने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो फिर वो बाद में कहते हैं कि मोहम्मद आपने जो है अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को जो है क्या कहते हैं जमा किया हुआ है और फिर आपने क्या किया, इनको अपने ही रिश्तेदारों के सामने लाके खड़ा कर दिया ताकि ये डिस्ट्रॉय हो जाएँ। और अल्लाह की कसम मैं जान रहा हूँ कि ये लोग आपको छोड़ देंगे कल। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अपना गुस्सा इज़हार किया। उसके बाद से फिर जब उर्वा जो है ना, जब बात वो कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबा दाढ़ी ऐसे-ऐसे मतलब पकड़ रहे थे, ठीक है? तब अल-मुग़ीरा जो थे ना, वो बगल में खड़े थे और वो एक हेलमेट और मतलब स्वॉर्ड लेके ऐसे खड़े थे, एकदम एकदम जैसे ना बॉडीगार्ड होता है उस तरह से। तब उन्होंने फ़ौरन अपनी तलवार से उर्वा के उनके हाथ पे फ़ौरन मारा और फिर कहा कि अब मत छूना दाढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद से फिर जो है उम इन्होंने बोला कि ये जो अभी जो इस्लाम कबूल कर लिया है, इन्होंने पहले क्या-क्या किया था, मतलब उनके बारे में बताने लगे सब। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि उन्वा जो है ना जब वो मुस्लिम कैंप में गए तो उन्होंने जो है ना बहुत ध्यान से देखा कि जो सहाबा है ना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका इकराम, इनकी इज़्ज़त कर रहे हैं। फिर वो वापस कुरैश के पास लौटते हैं, उनको बताते हैं कि
ये लोग ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं छोड़ सकते किसी हालत में। उसने बताया कि मैंने तो ना खुसरो को दिखाया है, ये खुसरो, सेजार और नेगस, यानी बेसिकली अपनी जो इलाज है इथियोपिया के जो किंग को नेगस कहते थे। सीजार, खुसरो, इस रोमन पर्शियन एम्पायर्स के किंग को मतलब ये कहते थे, ठीक है। तो कहा कि मैंने इन लोगों को अपने किंगडम में देखा हुआ है, लेकिन कभी भी मैंने एक राजा को जिस तरीके नहीं देखा जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कंपेनियन ट्रीट कर रहे हैं। अगर वो वज़ू करते हैं तो वो जो पानी वज़ू से गिरता है ना उसको नीचे नहीं मतलब गिरने देते हैं। और अगर वो मतलब गला भी ऐसे खड़ाते हैं, उससे कुछ बलगम निकलता है तो वो भी मतलब बलगम तक ये वो जब थूकते हैं तो वो लोग अपने हाथ में लेके अपने चेहरे पे मल लेते हैं। और जब वो बोलते हैं तो ये लोग आवाज़ एकदम अपनी नीचे कर लेते हैं। तो ये लोग कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर अब तुम लोग के पास कोई प्लान है तो बता दो, और जैसा जैसा मर्जी तुम लोग करो। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि कुछ जब जो युवा जो थे कुरैश के, ठीक है, बहुत गुस्से वाले जो थे, उन्होंने जब देखा कि यार बड़े जो हमारे लोग आपस में एक मतलब सुलह की बात चल रही, कुछ हो रहा है, तो उन्होंने प्लान बनाया कि चलो हम लोग कुछ प्लान करते हैं कि मतलब ये किसी तरह से ना हो पाए, पीस ट्रीटी ना हो पाए। तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे मुसलमान के कैंप में और उनके बीच में लड़ाई लगवा देंगे, ठीक है, जिससे वफार हो जाएगी। और उसके बाद से फिर जो है वो लोग 70 से 80 लोग जाते हैं माउंट तनीम से होते हुए। मोहम्मद बिन सलमा मसलमा जो था, मोहम्मद बिन मसलमा रदियल्लाहु अन्हु, जो मुस्लिम गार्ड के जो चीफ थे, उन्होंने मतलब वो उनको कैप्चर कर लिया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहते हैं उनको छोड़ दिया। तो इस बारे में अल्लाह ताला जो है कहते हैं कि वही है जिसने तुम्हारा हाथ रोका, मतलब उन लोगों का हाथ रोका तुम पर और तुम्हारा हाथ रोका एंड योर हैंड फ्रॉम देम, मक्का के बीच में। और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने तुमको उनके ऊपर फतह दी थी। इसके बाद भी अल्लाह ताला ने एक हिकमत की तरह को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को ऐसा किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह 453 से मदद से स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उसके बाद जब देख रहे थे कि नेगोशिएशन हो नहीं पा रहा है, तो उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बात कर रहे थे कि कौन जाएगा मुस्लिम्स के बिहाफ से। तो एक बार पूछा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि तुम चले जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका वो जो ट्राइब होता है उस हिसाब के वो नहीं थे। मतलब उस हिसाब के, मेरे कहने का मतलब है कि जो वहाँ के कुफ्फार थे जो मक्का के, उन लोगों में उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, क्योंकि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह को तो एकदम डंके की चोट पे बोल के आए थे। तो वैसे ही उनसे लोग एकदम नफरत करते थे, चिढ़ते थे। तो बोला गया कि कौन जाएगा फिर। तो हुआ कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो एक बहुत पावरफुल फैमिली से आता है। सब लोग जानता था कि बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन के परिवार से ही आते, खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और जो उनका इन्फ्लुएंस था वो भी बहुत अच्छा था। तो जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, तो डायरेक्ट वो गए अबू सुफियान के पास, और भी जितने वो थे चीफ लोग थे बड़े बड़े कुरैश के, उन लोगों के पास वो गए। उसके बाद उन्होंने वही बोला कि देखो, हमारा कोई इंटेंशन लड़ाई झगड़े का नहीं है कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्शिप करने आना चाहते हैं सेक्रेड हाउस में। और उसके बाद उन्होंने उन लोगों को बुलाया इस्लाम की तरफ कि आ जाओ तुम लोग इस्लाम की तरफ। और जो मुसलमान थे वहाँ के मक्का के, उन लोगों को ग्लैड टाइडिंग्स दी। उसके बाद बट उन लोगों जो वो थे, क्या बोलते हैं, जो कुफ्फार थे, वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे। वो लोग बोले थे नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग आने नहीं देंगे। पर क्या हुआ, क्योंकि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से थे वहाँ के, और उनका जो बात भी बोल सकते हो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ था, मतलब चीफ लोग के साथ था। तो उनको लोग बोले कि ऐसा है कि तुम अगर करना चाहते हो, उम्रा, तो तुम कर लो, पर किसी और को नहीं करने देंगे। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला ने डायरेक्ट मना कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे उम्रा कर लूँ या जो भी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना करें। तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। तो यही सब बात हो रही थी। पर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला को गए हुए। तो सब लोग बहुत परेशान होने लगा कि अच्छा, इतना वक्त हो गए गए हुए हैं और अभी तक आए नहीं है। उसके बाद वो उड़ गया, क्या बोलते हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का
कि एक अफवाह होती है ना कि जब कोई नहीं आता है तो होता है भीड़ में भी, अरे हो सकता है ऐसा तो नहीं हो गया, उसको कत्ल तो नहीं कर दिया गया, तो वैसा हो गया। तो उसके बाद द फर्स्ट मोहम्मद सल्लम ने बोला कि चलो ठीक है, अगर ऐसा हुआ होगा। तो वहां पे लोग खड़े हो गए, उन्होंने प्लेज लिया कि हम भागेंगे नहीं, और एक ग्रुप था जिसने प्लेज लिया कि हम शहीद हो जाएंगे। और जो सबसे पहले इंसान थे प्लेज लेने वाले, अबू सिना अल असदी एंड सलमा बिन अल अकवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये लोग थे। ये लोग ने प्लेज लिया सबसे पहले, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मतलब कॉज ऑफ मतलब वो मर जाएंगे इस चीज के लिए। फिर यही सब हो रहा था, तब तक फिर उन्होंने देखा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं वहां से। जैसे ये सब हुआ, प्लेज व्लेज होके कंप्लीट हो गया सब कुछ कि चलो ठीक है, उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। सब लोगों ने प्लेज ले लिया था, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, वो हिपोक्रेट था, मुनाफिक था, जिसका नाम था जैद बिन कैस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वो ले रहे थे, प्लेज ले रहे थे। और वाइल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपना हाथ से होल्डिंग हिज हैंड पकड़े हुए थे, और मकील बिन यासर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज एक ब्रांच लिए हुए थे आउट ऑफ द प्रॉफिट्स वे। This was the Baytul Ridwan which is mentioned by Allah. Indeed, Allah is pleased with the believers when they give their pledge to you, O Prophet, under the tree. उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग देखने लगे कि अच्छा मुसलमान लोग मतलब तैयार है कि जाएंगे, नहीं तो या तो मर ही जाएंगे, पर जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रीटी की कि चलो ठीक है। एक होता है ना सामने वाला का, आप देखते हैं कि वो वहां से हट ही नहीं रहा, उस चीज पे वो अड़ा हुआ है, तो आप बोलते हैं ठीक है चलो, फालतू का हमारे भी मतलब उनके तो हो गए होगा, हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान है। क्योंकि उन लोग को पिछले भी देखा, उन्होंने देखा हुआ था कि मुसलमान कैसे कितने पावरफुल हैं, भले ही कम हो तादाद में, पर जो इनकी क्वांटिटी है और उनके पास क्वालिटी है, भले ही कम हो उनसे क्वांटिटी में, पर वो हमेशा उनको हरा ही दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, ट्रीटी करते हैं। तो उसमें चार पॉइंट्स रखा गया, जिसमें सबसे पहला ये पॉइंट था कि आप ऐसा करेंगे कि आप इस साल नहीं कर सकते, आप लोग चले जाइए यहाँ से, ठीक है, और आप कोई मक्का, और अगले साल आइएगा, पर 3 दिन से ज्यादा कोई भी नहीं रहेगा मक्का में। और आप लोग में से कोई फर्स्ट ट्रीटी, फर्स्ट मतलब वो है कि और कोई भी आर्म्ड होके नहीं आएगा कि तलवार वगैरह कुछ लेके। क्या लेके आ सकते हैं, शीथेड स्वॉर्ड इन स्कैबर्ड एंड दीस शैल केप्ट इन बैग। मतलब जो शीथ क्या होती है, तलवार, जो म्यान के अंदर जो होता है ना, वो लेके आ सकते हैं, पर वो क्या रहेगा, वो बैग के अंदर रहेगा, शैल बी केप्ट इन बैग्स। वो आप लेके नहीं, मतलब इससे पहले क्या होता था, लेके ही लोग ऐसे लटका के घूमते थे, कहीं जा रहे बाहर तो, क्योंकि कभी भी हमला हो गया, कुछ भी हो गया, तो अपने पास अपना हथियार रहे। सेकंड क्या था, जो वॉर हो रही है हम लोग के बीच, कुरैश मतलब मुशरिकीन और मुसलमानों के बीच, तो वो रुक जाएगी 10 साल के लिए। और क्या होगा, दोनों ही पार्टी आपस में मतलब एक अच्छे से रहेंगी, सिक्योरिटी के साथ रहेंगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, और कोई दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर तलवार नहीं उठाएगा। तीसरा ये था कि कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एंटर इनटू ट्रीटी विथ हिम, तो वो जा सकता है। और वैसे ही सेम टू सेम अगर कोई भी कुरैश के साथ मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। और फोर्थ ये था कि अगर कोई भी कुरैश वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है, ओवर टू मोहम्मद विदाउट हिज गार्जियन परमिशन, ठीक है, मतलब यही होता था ना कि जैसे इसका यही मतलब है कि उनके पास कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई चला गया और उनके गार्डियन अगर बोले कि नहीं ये मुझसे पूछ के नहीं गया, तो उनको वो वापस करना पड़ेगा। पर अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर जाता है कुरैश के पास, तो वो वापस नहीं भेजेंगे। तो ये 4 ट्रीटी थी और मेरा यही तक था। जज़ाकल्लाह। 4 ट्रीटी नहीं थी, एक ट्रीटी का 4 पॉइंट था। हाँ, उसे मिसटंग हो गया। चलो अच्छा बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अदीब, इंशाल्लाह स्टार्ट करो पेज नंबर 56 है ना।
455 456 एक हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब ये चारों पॉइंट जो था इसके, जो कुरैश और मुसलमानों के बीच में मतलब क्या कहते हैं सुलह हुई थी, तो उन लोगों ने चार जो पॉइंट दिए थे कि उसके बाद आता है कि जब ट्रीटी लिखने के दौरान मतलब डिस्प्यूट हुआ, एक विरोध टाइप का हुआ, तो जब एग्रीमेंट लिखना शुरू हुआ तो अली बिन अबी तालिब ने वर्ड्स लिखना शुरू किया। तो उन्होंने पहले लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लेकिन मक्का के जो सुहेल बिन अम्र ने मना कर दिया और कहा कि मतलब उन्हें रहमान का मतलब नहीं पता है। तो उन्होंने इसमें का अल्लाहुम्मा लिखने पर जोर दिया। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के लिए ये बात मान ली। फिर लिखा गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और सुहेल बिन अम्र के बीच हुआ एग्रीमेंट है। लेकिन सुहेल ने फिर वो डिस्प्यूट किया और कहा कि अगर हम तुम्हें मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं तो तुम्हें एक सेकंड हाउस से रोकते नहीं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मोहम्मद अब्दुल्ला का जो मतलब बेटे थे लिखने पर सहमत किया। फिर आता है इसकी जो अबू जंदल का जो रिटर्न हुआ था उनका बारे में है कि उस वक्त जब मतलब ट्वीटली लिखी जा रही थी तो सुहेल का बेटा जो था अबू जंदल, जो मतलब क्या कहते हैं जंजीरों में थे, तो आए थे। तो उस उनकी जो हालत देखकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्लिम जो थे काफ़ी मतलब सैड थे। लेकिन सुहेल जो थे अपने फैसले पर स्टिक रहे। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह पर मतलब भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्से से मतलब अ, बाहर गए। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह तोड़ने से इनकार कर दिया। तो अबू जो जंदल को वापस ले जाया गया, मगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के मतलब अल्लाह के रहम और इंसाफ का यकीन दिलाया। यही तक था क्या? जज़ाकल्लाह खैर इंशाल्लाह। अच्छा बोला। अब है काशिफ का 457 458 हाँ, एक मिनट, आवाज आ रही मेरी साहब? साफ आ रही है इंशाल्लाह। तो बेसिकली उसी का कंटिन्यूएशन है कि अभी जंगल को लोग लेकर के जा रहे थे और उनके अब्बा ने ही चेन सेंस में उनको कैद करके रखा हुआ है। तो ये सिचुएशन देखा लग रहा है, उन्होंने कंसोल करने की कोशिश की कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता डेफिनेटली खोलेंगे, सबर का टाइम है। सबर देखो, हम लोगों ने ट्रीटी साइन की, पीस ट्रीटी, और इसको भी तोड़ना सही नहीं है। तो हजरत उमर जो थे वो वेरी बहुत ज्यादा गुस्सा भी थे, अपसेट भी थे, डिप्रेस भी थे। तो उन्होंने आखिर में इवेंचुअली क्या कहते हैं अपना हेट्रेड जो है, एंग्विश जो गुस्सा है वो दिखाया। खड़े होकर के उन्होंने कोई बातें बोली। इससे हुआ क्या ना कि अबू जंदल को एक ओपनिंग मिल गई, अगर वो चाहते तो अपने अब्बा की तलवार लेकर के उनको मार सकते थे। लेकिन उन्होंने उनको क्या किया, छोड़ दिया, मतलब नहीं मारा, उस मौके को जाने दिया। फिर इवेंचुअली अबू जंदल को जो है लोग चेंज में ले गए। अब इसके बाद कंक्लूजन की स्टडी क्या हुई कि अल्लाह के रसूल ने अपने कंपेनियंस को ऑर्डर किया कि अब तुम लोग एक क्या कहते हैं जानवर को ज़बह करो, फिर अपना हर सर्वर शिफ्ट करो। लेकिन सब लोग इतना ज्यादा डिप्रेस्ड थे ना सिचुएशन से कि इतना ज्यादा डिप्रेस्ड थे सिचुएशन से कि वो लोग ये कर नहीं पाए। तो ये आपने क्या किया कि आपके उन्हें सलमान हज़रत अली अन्हु से जाकर के बताया कैसा सीन है। तो उन्होंने कहा कि आप जाएं, खुद से अपना शेव करें सर, और जानवर को स्लॉटर कर दें, तो देख करके बाकी लोग करेंगे। और यही हुआ भी। तो क्या कहते हैं, फिर आपने खुद से जब शेव करना स्टार्ट किया, जानवर स्लॉटर किया, तो बाकी लोगों ने भी स्लॉटर किया, सर शेव किया। फिर हुआ क्या कि अल्लाह के रसूल ने इस मौके पे जिन लोगों ने अपना सर शेव किया था उनके लिए 3 दफ़ा दुआ की, और जिन्होंने अपना सर शेव नहीं किया था उनके लिए 1 दफ़ा दुआ की। ठीक है। और इस मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के उस ऊँट को ज़बह किया जो उन्होंने एज़ अ वॉर बूटी जो है बदर में लिया था, जिसकी वजह से जो पॉलियस्टिस थे और ज़्यादा वो सब गुस्सा हुए। ठीक है। फिर अल हुदैबिया की मतलब कैंपेन के टाइम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अन्हु को जो कि हिराम के स्टेट में थे, उनको हुक्म दिया कि उम्रा टू उनका सर क्या कहते हैं शेव करने के लिए ड्यू टू हिज इलनेस।
और कंडीशन ये थी कि तुम कॉम्पनसेशन पे करोगे सेक्रीफाइसिंग अ शीप, फास्टिंग फॉर 3 डेज या फिर फीडिंग 6 नीडी पर्सन्स। ठीक है, इसके लिए फिर अल्लाह ने ये वर्स भी रिवील किया सूरह बकरा का 196। ठीक है, उसके बाद हाँ, इमिग्रेंट वुमेन्स को वापस करना इवन दो कि ट्रीटी साइन हुई थी। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ बिलीव वुमेन जो थी वो मदीना चली गई थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेफ्यूज मांगा था, जो कि आपने ऑब्वियसली ग्रांट कर दिया। तो उनकी फैमिलीज जो थी वो डिमांड करती उनका रिटर्न, लेकिन वो उनको वापस नहीं भेज सकते थे क्योंकि अल्लाह ने ये वर्स रिवील कर दिया था कि ओ यू हैव बिलीव्ड व्हेन बिलीविंग women come to you as immigrant, examine them, Allah knows best as their faith. Then if you know them for true believers, send them not back to the disbelievers. They are not lawful wives for the disbelievers, nor is the disbeliever lawful husbands for them. मतलब वही कि जो शिर्क और कुफर करने वाले होते हैं वो किसी ईमान वाले के साथ उनकी शादी वैलिड ही नहीं रहती, तो उनको वापस नहीं कर सकते। तो आप उनका महर अदा करें और फिर आप उनसे क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अब ये मेन रीज़न था कि क्यों बिलीविंग वुमेन को जो है वापस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ओरिजिनल जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें सिर्फ आदमियों की बात हुई थी। ठीक है, विच मेंशन ओनली मेन, और बिकॉज कुरान ने एब्रोगेट कर दिया था कोई भी टर्म जो है जो औरत की डीलिंग के क्या कहते हैं, औरत को डील करने से रिलेटेड है। क्योंकि परफेक्ट व्हेन बिलीविंग वुमेन कम टू यू टू गिव यू द बाय द यानी प्लेज दैट दे विल नॉट असिस्ट एनीथिंग वर्शिप विद अल्लाह। फिर आगे कंटिन्यूड, तो मतलब इसमें अल्लाह क्या कहते हैं ना, उसने फॉरवर्ड एकदम मना कर दी मुस्लिमों को कि क्या कहते हैं, बिलीविंग वुमेन जो है वो बिलीविंग वुमेन से ही शादी कर सकती हैं, वाइस वर्सा। और इसके लिए क्या कहते हैं ना कि मतलब जब ये वर्स ये रिवील हुआ, इस लाइट उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया कि अपनी 2 बीवियों को तलाक दिया जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, एक से मुआविया ने शादी कर ली और दूसरे से सफ़वान बिन उमैया ने शादी की। आई थिंक मेरा बस यहीं तक था। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अब इंशाल्लाह रनिंग स्टार्ट करें। ओके, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रीटी का मतलब इम्पैक्ट क्या था, ओवरऑल इससे हुआ क्या? तो सेकेंड, हाँ, तो जो ट्रीटी थी उससे बेसिकली ओवरऑल मुस्लिम्स के लिए बेनिफिशियल थी और उससे काफी फायदा हुआ मुस्लिम को इस्लाम में ग्रो करने में। जो कुरैश जो थे वो मेन अपोनेंट थे एक तरह से देखा जाए मुसलमान लोग के इस्लाम के, और इस ट्रीटी के आने के बाद से उनकी जो एक पावर थी, जो एक सुपीरियरिटी थी, वो चीज मतलब कम हो गई, खत्म हो गई एक तरह से। और जो एक रिस्पेक्ट है, जो रिकॉग्निशन है मिलना, जैसे बोला जाए किसी को मतलब डिक्लेयर कर देना कि ये आज से एक्स वाई जेड चीज है, उस टाइम के बाद से, ट्रीटी के बाद से इस्लाम को एज ए कम्युनिटी, एज ए रिलीजन, ऐसे मतलब एक बड़ी चीज की तरह देखने लग जाने लगा कि हाँ ये चीज है और इसकी अहमियत है, वैल्यू है, ये आज से मतलब इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि इस ट्रीटी के बाद से मतलब जो मुसलमान लोग की जो पीसफुल इंटेंशन थी उसके ऊपर भी मतलब बात किया गया, उसके बारे में भी बताया गया कि जो इस्लाम है उस वो पीसफुली मतलब फैलाया जा सकता है और हमें मतलब बिना मतलब में किसी का कत्ल करने का या किसी तरीके की मतलब फसाद फैलाने की जरूरत नहीं है। पीसफुली हम लोग तो इतना चाहते हैं कि इस्लाम को फैलाया जाए, अच्छे से लोगों को गाइड किया जाए, बताया जाए। तो इस ट्रीटी से वो चीज़ भी मतलब एक तरह से सामने आई, एक्सपोज हुई। और इससे ट्रीटी से जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे कि पहले 1400 मैन जो थे वो ऑलमोस्ट मतलब नहीं आने वाले थे, लेकिन ट्रीटी के बाद से आ, 10,000 से भी ज्यादा मतलब डबल से भी ज्यादा जो है मुसलमान लोग इस्लाम में इंटर करने लगे। मतलब एक सिंपल वर्ड में बोले तो बहुत ज्यादा ग्रोथ इस्लाम में मिला, बहुत भारी तादाद में लोग ईमान लेके आ रहे थे और ओवरऑल इस्लाम बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था। और जो कुरैश थे उन्होंने मतलब ये एग्री किया कि ये 10 साल के मतलब पीस ट्रीटी है और दे कुड नो लॉन्गर डोमिनेट द मुस्लिम, इट इज अ साइन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड फीलिंग। मतलब कि एक तरह से कुरैश लोग के लिए हार थी कि अब 10 साल तक मतलब पीस ट्रीटी साइन कर लिया है, अब हम लोग उतना ज्यादा मेन डोमिनेट मेन पावर नहीं है और पॉलिटिकल पावर भी हम लोग उतना नहीं है, तो हम लोग उतना कुछ बोल नहीं सकते। उसके साथ साथ ट्रीटी के अंदर कुछ हिडन बेनिफिट्स भी था और थोड़ा चैलेंजेस भी थे, और कुछ मुस्लिम्स को मतलब उससे थोड़ा प्रॉब्लम भी थी, थोड़ा कंसर्न भी था। जैसे कि ट्रीटी में कहा गया था कि जो मुस्लिम है उनको रिटर्न करना है जहाँ से मतलब वो आए हैं। अगर वो मक्का से आए हैं तो उन्हें मतलब वहां भेज देंगे, मदीना से आए तो उनको वहां वापस कर देंगे बिना मतलब परमिशन के उनके गार्जियन के। और ये चीज थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक थी, थोड़ा कंसर्निंग थी बाकी मुसलमानों के लिए।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब इस पे कहा कि जो भी मतलब अ, अगर चाहता है whoever wants to be with us, जो मतलब हम लोग के साथ रहेगा वो ठीक है, लेकिन जो अगर जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो उसको मतलब एक तरह से अल्लाह ताला ने परमिशन दी है, अल्लाह ताला के ने उसको हटाया है यहाँ से, ताकि एट द फर्स्ट प्लेस वो मुसलमान उतना अच्छा मुसलमान था ही नहीं। मे बी हो सकता है कि जो लोग हैं वो हिपोक्रेट हो इनसाइड अंदर दिल से, तो ये यहाँ पे बात बोला जा रहा है। उसी के साथ-साथ जो मुसलमान थे उनको जो पिलग्रिमेज है यानी कि हज परफ़ॉर्म करने का, उम्रा परफ़ॉर्म करने की अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही थी, वो वहाँ पे नहीं जा सकते थे। ये ट्रीटी में एक प्रॉब्लम थी, एक मतलब इश्यू था जिसकी वज़ह से उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न थे, चिंतित थे। तो जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलते हैं कि आर यू नॉट अ ट्रू मैसेंजर? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? यस आई एम, व्हाई नॉट? तो कह रहा है क्या हम लोग सही रास्ते पे नहीं हैं? क्या हम लोग सही पाथ पे नहीं हैं? तो उस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, हम लोग हैं, लेकिन हमें अल्लाह ताला की विज़डम को ट्रस्ट करना चाहिए। हम लोग को इसके पीछे छिपी हिकमत के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम लोग अभी नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं पिलग्रिमेज और अभी भी कुरैश लोग के पास कुछ कंडीशन में, कुछ चीज़ों में अपर हैंड है, सो व्हाट? हम लोग सही हैं, लेकिन लेकिन अल्लाह ताला फ्यूचर में हम लोग को मतलब विक्ट्री ज़रूर देंगे। और इस ट्रीटी के इस क्लॉज़ की वज़ह से जो मतलब जो अनफ़ेयर लग रही थी, ये बाद में जाके मतलब एक तरह से बेनिफिशियल साबित हुआ, क्योंकि जो भी मुस्लिम थे दो जो भी मतलब लोग वापस गए थे, वो अपने जगह पे वापस जाने के बाद बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस होके वहाँ पे इस्लाम फैला रहे थे, बिना अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हुए। लाइक बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मदीना से कोई मुस्लिम आया मक्का में और कुरैश ने कहा कि ये वापस मदीना जाएगा, तो वो मदीना जाने के बाद वहाँ पे इनडायरेक्टली इस्लाम फैला रहा था, जो कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल साबित हुआ। और इससे जो कुरैश की जो डेस्परेटनेस थी कि हमें मतलब अ, कंट्रोल चाहिए, पावर चाहिए, उस चीज़ पे भी मतलब इम्पैक्ट पड़ा काफ़ी। और जो ओवरऑल ट्रीटी थी, वो बेनिफिशियल साबित हुई मुसलमान के लिए, पीस लेके आई, इस्लाम को एक रिकॉग्निशन मिला। ये अपॉर्च्युनिटी मिली मुस्लिम्स को कि इस्लाम को बहुत तेज़ी से फैलाया जा सके, आराम से फैलाया जा सके, प्रैक्टिस किया जा सके दीन को, जो कि ओवरऑल कुरैश की जो पावर थी उसको कम हुई। एक तरीके से कुरैश लोग की जो अ, रूलिंग पावर थी वो खत्म हुई धीरे-धीरे। तो मेरा बस यही तक था। आई थिंक नेक्स्ट वीक में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन अच्छा रहा, सबने बहुत अच्छे से बात की। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में 461 से स्टार्ट करेंगे, 43rd सेशन में इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।